नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा में जजबीर सिंह। आप सबका स्वागत करता हूं और आज की चर्चा का विषय लोकसभा चुनाव को लेकर पंजाब में अंतिम चरण के जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार है। तो ऐसे में लगातार भाजपा का किसान भी लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा पर किसानों का हल्ला बोल है, इसलिए क्योंकि किसानों की मांगे हैं जिनको लेकर किसान लंबे समय से जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में भाजपा के खिलाफ जो है किसानों ने एक बड़ा आंदोलन जो है रखा, जिसमें आज पूरे पंजाब में किसान जथेबंदियों ने जितने भी भाजपा के लीडर थे, जितने उम्मीदवार हैं, उनके घरों का घेराव किया, उनके घर के बाहर बैठ के धरना प्रदर्शन किया और सुबह 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक ये इसी तरह से घेराव किसानों का रहा। उसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों के अंदर एक गुस्सा भी था कि भाई हम लंबे समय से अपनी मांगे जो है मनवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ किसानों के अंदर एक और गुस्सा भी है कि हमें दिल्ली जाने से रोका गया, जिसके खिलाफ किसान जो है वो भाजपा के लीडरों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि इन चुनावों में जो है वो आम लोग जो है वो भाजपा के पक्ष में चुनाव जो है वोट ना करें। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से कुलदीप सिंह धारीवाल जी हमारे साथ हैं, किसान नेता मनराज सिंह हमारे साथ है और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में रमन चंदी जी हमारे साथ हैं, श्रोमणी अकाली दल से सुखजिंदर सिंह कोहनी जी हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत धारीवाल साहब मैं आपसे करूंगा, क्योंकि एक तरफ पंजाब में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने ताकत झोंक दी है, सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दिया। नेशनल के बड़े जो लीडर हैं वो पंजाब में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे। अंतिम चरण के जो चुनाव है वो पंजाब से होने हैं और प्रचार के जो है थमने की अब एक ही दिन बाकी है। तो ऐसे में जो है किसानों का जो नाराजगी है, गुस्सा है, आंदोलन है आपके खिलाफ, कहां कहां तक आप समझते हैं कि कितना इसका नुकसान जो है वो भाजपा को होने जा रहा है? क्योंकि जैसे सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही है, कोई 13-0 का, कोई 400 पार का। तो ऐसे में पंजाब में अगर इसी तरह से किसान आंदोलन आपके खिलाफ प्रदर्शन करता रहा तो जो आप दावा कर रहे हैं वो उसको कैसे पूरा कर पाएंगे? जो जीत का दावा आप कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो मुश्किल हो जाएगी किसानों की जो जो उनका एक संपत्ति लेना और ये बात कहना कि हम तो गांव-गांव में मजबूत हो रहे हैं, लेकिन किसान तो कहीं ना कहीं विरोध करें, तो इसके खामियाजे में आपको नहीं लगता कि जो चुनाव कहीं पीछे छूट सकता है पंजाब से? नहीं जसबीर जी, देखिए दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो जो आंदोलनकारियों का विरोध है हमारे लिए, और वो विरोध राजनीतिक है, क्योंकि उन्होंने तो स्पष्ट तौर पे सभी ने बोल ही दिया है कि भाजपा को वोट नहीं डालनी। तो जब कहते हैं भाजपा को वोट नहीं डालनी, फिर भी हमारे कैंडिडेट्स को घेरना और करना, ये सारा राजनीतिक आंदोलन चल रहा है, विरोध चल रहा है। और उसका किसानी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि किसानी से लेना देना होता तो केंद्र सरकार तो बात करने, प्रश्न कहाँ पूछने थे। केंद्र सरकार तो बात करने के लिए चंडीगढ़ आई और सारी बातें पूरी की। 5 फसलों पे आज हर पंजाब का किसान जानता है कि हमारा पानी सूख रहा है और हमें जो गेहूं और धान से अलावा कुछ और फसलों की सरकारी खरीद चाहिए, जिससे हमारा पंजाब बचेगा। और पहली दफा केंद्र सरकार 5 फसलों की सरकारी खरीद, बदलवी फसलों की सरकारी खरीद ट्रे में सजा करके लेकर आई, जिसको इन्होंने ठोकर मार दी। तो किसान क्या, उसका किसान से क्या मतलब? कुछ भी नहीं, किसान हित में। उसके बाद दूसरी बात कहते हैं कि भाई साहब हमको दिल्ली जाना था, आपने हमें दिल्ली नहीं जाने दिया, हम आपको गांव में नहीं घुसने देंगे। तो दिल्ली जो है हाई कोर्ट ने उनको रोका और उसके बाद जब परमिशन मिली तो सभी आंदोलनकारी जाकर के रामलीला मैदान में आंदोलन करके आए हैं। तो पंजाब में झूठ बोलना आकर के कि भाई हमें तो जाने नहीं दिया, ये भी वो उनका राजनीतिक विषय है। उसके बाद उन्होंने आकर के फिर लगाए पोस्टर और सभी जगह पे बोला कि भाई भाजपा को वोट नहीं देनी। अब भी बोल रहे हैं, आज वो हरियाणा में भी बोल रहे हैं। कभी तो कहते हैं कि हमने नहीं कहा भाजपा को वोट नहीं देनी, हम कहते हैं किसी को वोट डालो, हमने प्रश्न करने हैं। भाई जब आप हमको कहते हो कि हमें वोट नहीं देनी, तो हमारे दरवाजे पर क्या लेने आते हो? जिनको आपने वोट डालनी है उनसे प्रश्न पूछो। हमारे साथ तो आपके प्रश्न का कोई लेना देना है नहीं। आप अपना काम करो, लोग देखेंगे, जनता देख रही है। जनता किसको चुनेगी? जनता बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल धारीवाल साहब, ठीक है, जनता देख रही है। एक लाइन, लास्ट लाइन, जनता ने देखना है कि उसने धरनों आंदोलनों को चुनना है या उसने विकास को चुनना है। तो ये जनता, जब इस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री आए थे पटियाला में, तो अब दोबारा आ रहे हैं 30 तारीख को, तो जनता ने सारा आंखों पर उनको बिठाया है। तो जिसने जो आंदोलन किया है उनका किसान से कुछ लेना देना नहीं है।
चलिए ठीक है, भाजपा का बिल्कुल सीधा स्पष्ट कहना है कि जो आंदोलनकारी है उससे सीधे तौर पर कि भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। उसके साथ उन्होंने ये कह दिया कि जनता तय करेगी। मनराज जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि वो कहते हैं कि जनता तय करेगी किसको जिताना है, या धरने पर जो है अपनी मोहर लगवानी है, या सीधे तौर पर इशारों ही इशारों में कई सवाल खड़े कर दिए किसान आंदोलन को लेकर। देखिए सर, पहले भाई साहब बताएं भी जे प्लेट में लेकर आए थे या एजिटेशन का ऐलान करने के बाद सरकार मेज पे आई थी? इतनी बात बता दें कि सरकार 2 साल से लगातार बात कर रही थी, या जब आंदोलन का ऐलान हो गया 2 दिन आंदोलन को शुरू करने को रह गए फिर आए थे प्लेट में इनके मंत्री? ये बात जो झूठ मुना जा रहा है ना वो चलेगा नहीं। और दूसरा कह रहे हैं कि ये राजनीतिक आंदोलन है। ठीक है सर, जे आप मसले हल कर देते तो हम आंदोलन ही नहीं करते। आपको 2 साल दिए गए, 2 साल 3 महीने के दिए गए, आपने मौका दिया। जी आप तो राजनीतिक कहे हो, जो भी आप कह सकते हो बोलो, लेकिन आपने मौका दिया 2 साल 3 महीने और 10 साल एमएसपी की गारंटी कानून कहकर आपके प्रधानमंत्री जी आए और नहीं, लेकिन सीधे तौर पर भाजपा का ये कहना है ना मनराज जी, भाजपा का ये कहना है कि आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। वो कहते हैं कि किसान आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। सर देखिए ना, उसी बात का तो जवाब दे रहा हूँ कि 2 साल 3 महीने आपने बात नहीं सुनी। जब हमने आंदोलन का ऐलान कर दिया फिर आपके मंत्री मेज पे आ गए, फिर उनको चंडीगढ़ भी दिखा, पहले क्यों नहीं दिखा? और जो 2021 2022 में 2022 में पैकेज देने थे, श्री मोदी जी ने पैकेज देने थे पंजाब को, वो कहाँ है? वो पैकेज कहाँ है जो मिला था 5 फसलों की सरकारी खरीद वो लेनी नहीं थी मनराज जी? जो 5 फसलों की सरकारी खरीद है वो नहीं लेनी थी हमने सर। 5 साल के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट करना था, उसको आप 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना था। ओपन करो इस बात का बहाना नहीं चलेगा, बहाना नहीं चलेगा। ये बात 5 साल के लिए बोला नहीं बोला, उसको ठोकर मार के आपको आंदोलन ही करना था, आंदोलन ही करना था। 5 साल के लिए बोला आपने, 5 साल के लिए बोला खरीद तो 5 साल के लिए करेंगे। 5 साल के लिए भी सरकारी खरीद मिल जाए ना भाई साहब, पंजाब की दिशा बदल जाएगी। और आप कहते हो हम किसान हैं। आप हमें ना सिखाइए, पंजाब की किस्मत को आपने, इसलिए आपके पास लोग नहीं आ रहे। सभी स्टेटों में बोला है तानाशाही नहीं चलेगी जी। आपका जो आपने रवैया बढ़ाया ना, जो आपने बंदे मारने हैं, जो आपने गोली चलवानी है, वो आपने चलवाई है। हाईकोर्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, आपने बैरिकेड लगाए थे। आप हमें दिल्ली जाने देते, बंदे मारने करके कांग्रेस का फायदा करते हो ना। चलिए ठीक है सर, आप दोनों की बात आ गई सर, ठीक है, आप दोनों की बात आ गई, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सर। ठीक है धारीवाल साहब, ठीक है मनराज जी, ठीक है, आप दोनों की बात आ गई सर, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रमन चंदी जी का रुख करते हैं, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ। ठीक है सर, ठीक है, आप दोनों की बात आ गई सर, आप दोनों की बात आ गई सर, ठीक है, आप दोनों की बात आ गई सर, ठीक है। हाईकोर्ट मानयोग हाईकोर्ट ने गोली नहीं चलवाई थी। ठीक है मनराज जी, आपने मनराज जी, गैस का गोला हम पर फेंका था, वो हाईकोर्ट मानयोग हाईकोर्ट ने नहीं फेंका था। ऐसे बात नहीं बनेगी। आप ऐसे बोलो। राजनीतिक ठीक है, मुझे मजबूरी में आपका माइक सर बंद करना पड़ेगा क्योंकि मुझे चर्चा को आगे बढ़ाना है सर। ठीक है, मैं माफी चाहूंगा, आपका माइक बंद करने के लिए मैं माफी चाहूंगा सर। रमन चंदी जी का रुख कर लेता हूं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता रमन चंदी जी हमारे साथ है। चंदी जी कैसे देखते हैं, एक तरफ चुनाव के दहलीज पे हम खड़े हैं, ठीक है, उसके बाद जिस तरह से सभी नेशनल जो लीडर हैं वो चुनाव प्रचार के जरिए पंजाब में आ रहे हैं, तो ऐसे में किसान आंदोलन एक बार फिर से बड़ा मोर्चा खोल दिया गया जिसमें भाजपा लीडरों का जहां पर विरोध किया गया, उनके घर का घेराव भी किया गया। किसान कहते हैं हम अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन सवाल पूछते हुए, क्योंकि 11 जो सवाल रखे थे वो जो है किसान लगातार अपने उम्मीदवारों से पूछते हैं। भाजपा का जहां पर विरोध हो रहा है वहां पे आम आदमी पार्टी का भी विरोध कहीं ना कहीं इसको जो है झेलना पड़ रहा है। क्या कहेंगे इस पर? धन्यवाद। देखिए पिछले 4 सालों से जिस तरह से, मैं तो देश के किसानों की कहूंगा क्योंकि ये बात देश के किसानों की हो रही है, अकेले पंजाब के किसानों की नहीं।
बीजेपी ने जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाकर, जिस तरह से हमारा संविधान 19 की धारा 2 के तहत अगर कोई व्यक्ति पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहता है तो उसको इजाजत है, ये हमारे संविधान में लिखा है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला कि हमने नहीं रोका, हाई कोर्ट ने रोका। क्या इनके पास कोई ऐसा प्रूफ है, इनके पास कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर है जो आज ये पंजाब की जनता को दिखा पाए? जिस तरह से ये बयानबाजी करते हैं उस तरह से, चुटकियां तो है। क्योंकि इनकी आज बीजेपी की मजबूरी हो चुका है। एक ऐसा चुनाव के समय ऐसे बयानबाजी देना मजबूरी हो चुका है, क्योंकि जो किसान है वो इनके घरों तक पहुंच गए हैं। एक बात और, लेकिन सर किसानों का गुस्सा आपके खिलाफ भी है सर। जिन्होंने ठीक है चंदी जी, किसानों का गुस्सा आपके खिलाफ भी है। किसान ये बात कहते हैं कि भाई आपने इंसाफ नहीं दिया, वो कहते हैं कि इंसाफ नहीं दिया। घर कोई नहीं पहुंचा। ये सब पंजाब की जनता देख रही है। रिपोर्ट हुई है, ये वो रिपोर्ट थी जो हमारा नौजवान शहीद हुआ है कि वो पंजाब की धरती पर हुआ है कि पटियाले जो पीट के आपने मारा, रिपोर्ट उसके साथ समझौता कर गए चुटकियों में। की धरती पर शहीद हुआ है। ठीक है धारीवाल साहब, बीच में आप ना रोकिए, क्योंकि क्या है देखिए धारीवाल साहब प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए उनको। ठीक है, देखिए यहाँ पे विरोध तो चंदी जी आपको भी झेलना पड़ रहा है। वो कहते हैं कि इंसाफ नहीं दे पाई पंजाब सरकार, इंसाफ नहीं दे पाई। शुभम की जब मौत होती है वो कहते हैं कि यहाँ पे एफआईआर 0 कर दी गई। वो कहते हैं कि भाई नाम क्यों नहीं दिया गया उस एफआईआर में। तो किसानों का गुस्सा आपके खिलाफ भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने जो मसला छेड़ा है कि हमारे किसान नौजवान की मौत होती है, वो कहते हैं इंसाफ नहीं मिला। जो कमेटी हाई कोर्ट ने बनाई थी, उस कमेटी ने जो आज रिपोर्ट सबमिट की है, उस कमेटी में किसान नेता भी उसके बीच उस कमेटी का हिस्सा थे। तो वो हरियाणा की उस धरती पर हुआ, इसलिए वो 0 एफआईआर हुआ। अगर पंजाब की धरती पर होता, हरियाणा की धरती पर मर्डर होता है, शहीद होता है हमारा जवान, उसके बावजूद भी पंजाब सरकार एफआईआर दर्ज करती है। अभी आने वाले समय में इसके रिजल्ट और देखने को मिलेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट में कुछ और ठीक है सर, पंजाब की धरती पर ये हुआ नहीं। ये पंजाब सरकार को बदनाम करने के लिए बीजेपी का षड्यंत्र था, अकाली दल का, विरोधी पार्टियों का षड्यंत्र था। किसान मजबूर है, जो कुछ आज बीजेपी की तरफ से अपने आप को बचाने के लिए आपकी बात आ रही है, ये उसी का नतीजा है। चंदी जी ठीक है आपकी बात आ गई। ठीक है पढ़ रहे हैं इनके खिलाफ। चलिए ठीक है चंदी जी, ठीक है आपकी बात आ गई। श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता सुखजिंदर सिंह कोनी जी का मैं रुख कर लेता हूं। कोनी साहब क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि विरोधी दल के इशारे पर सियासत हो रही है, आंदोलन को लेकर किसानों की आड़ में विरोधी सियासत कर रहे हैं और पंजाब सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नाम लेके बताया उन्होंने आपका। जजवीर जी ऐसा है, किसान तो फिर ये हो गए लोटे जैसे हो गए। आप कह रही है कि ये अकाली दल और दूसरों का षड्यंत्र है, तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये विरोधियों का। ये तो मतलब ये हो गया कि किसानों का अपना तो मत कोई नहीं है, दूसरों का है जो कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। बट असल में क्या है कि जो मोर्चे, एक तो मोर्चे को बहुत लंबे समय तक लटका के बिलों का वापस लेना और वहां फिर टहनी जैसी बातें, और फिर जो वहां समझौता हुआ, जो शर्तें मानी गई, उसको अमल में लाने में देरी। तो इस वजह से आप किसान खफा बीजेपी से, ये तो एक बात है। बट जब मोर्चा लगा तो तब भी किसान आगू खुद बोलते, नित एक दो स्टेटमेंट देते थे आप सरकार के उल्ट, कि ये चुटकी मार के देते थे 5 मिनट में, बाद में उसे बदल गए। और पहले कह रहे थे कि हमें तो जी केजरीवाल ने भेजा सिखा के कि कैसे करना है कि 25 फसलों पर
फिर एमएसपी देंगे, बाद में उससे बदल गए। अब मुख्यमंत्री बिल्कुल अड्डी पे ही घूम गया, कहता है कि मैं तो दे ही नहीं पाऊंगा। फिर वो उस टाइम गुमराह क्यों किया? एक बात मेरे कहने का मतलब है कि बीजेपी का जहां ये किसान विरोध करते हैं, वहां वोटों को जब ठगा एमएसपी के नाम पे आपने, उस बात का आपसे भी जवाब मांगना चाहिए इन्हें। और 5 मिनट में चुटकी मारकर जो एमएसपी देते थे, और साथ ये कह रहे हैं कि जी किसान आगू कह रहे हैं कि पंजाब, सारे लोग कह रहे हैं कि पंजाब की धरती पे आकर मारा शुभ कर्म को। बट चंदी जी अभी कह रहे हैं कि वो तो चंदी जी किसानों का पार्टी किसानों का जो मुद्दा है उसको ही कमजोर कर रही है कि मेरे हरियाणा में हुआ। एक बात और है कि चलिए ठीक है कोनी जी, ठीक है आपकी बात आ गई, ठीक है कोनी जी, ठीक है। आप पार्टी ने जब केजरीवाल अंदर हुआ तो तब वहां सड़कों पर ये सारी पार्टी धरना देने पहुंच गई। शुभ कर्मन की मौत पर एक भी धरना तक नहीं लगाया इन्होंने, आवाज तक नहीं उठाई कि उस पे कार्रवाई करने के लिए, मजबूर करने के लिए सरकार को, केंद्र को, हरियाणा को। ये केजरीवाल तक जब अंदर हुआ, फिर उस बात का भी इनसे जवाब मांगना चाहिए किसानों को, इनका विरोध कर भी। मेरी तो ये है। चलिए ठीक है, जवाब मांगना चाहिए, जवाब लेने की कोशिश भी पूरी करेंगे, क्योंकि आज सभी पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। धारीवाल जी का अगर कर लेता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ है धारीवाल साहब, क्योंकि जगह जगह पर किसान जो है वो आपका विरोध कर रहे हैं, आपको चुनाव प्रचार नहीं करने दे रहे, गांव में घुसने नहीं दे रहे। तो ऐसे में किसानों का सीधे तौर पर लोगों को भी अपील है कि जो है भाजपा के पक्ष में वोट ना डालें, क्योंकि जिस तरह से अभी चल रहा है पंजाब में, अंतिम चरण में हम खड़े हैं और 1-2 दिन के अंदर चुनाव हो जाने हैं। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप एक तरफ ये कहते हैं कि भाई जो किसान है वो विरोध नहीं कर रहे, जथेबंदियां विरोध कर रही है, किसानों ने इसका सीधा जवाब दिया कि भाई हम अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार का जो हमारे साथ में एक रवैया रहा है उसके खिलाफ हमारा गुस्सा है, और ये गुस्सा अब इस कदर फूट रहा है कि आपको चुनाव में प्रचार करने से रोका जा रहा है। तो ऐसे में एक तरफ लोकतंत्र की जहां पे बात होती है, वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि सवाल ये है कि आखिर किसान को ये नौबत क्यों आई, क्यों किसान इस तरह से आपका विरोध कर रहे हैं, जबकि वो सीधे तौर पर कहते हैं कि हमने जो हमसे मांगे आपने मानी थी उनको पूरा करते, तो आज ये नौबत आपको देखनी ना पड़ती। और क्योंकि आप जीत का दावा भी कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर किसानों का गुस्सा आपके खिलाफ रहेगा तो वो जीत का मंत्र वो कैसे पूरा होगा? जिस लक्ष्य को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं उस लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाएगा? जजबीर जी, मैंने पहले बात रख दी कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि जो मांगे हैं, अभी मेरे साथी बोल रहे थे, जो किसान प्रवक्ता अपने आप को कहते हैं, मैं उनको आंदोलनकारी प्रवक्ता कहता हूँ, वो कहते हैं जी हमने एजिटेशन की तो ही आप आए। तो भाई वही तो आपकी मांगे थी। चलो उसमें वो कहते हैं कि 5 साल में था, 10 साल में था, वो तो बातें बैठ के हो जाती, लेकिन आपने तो सीधे ही ठोकर मारती ना, पंजाब की तकदीर को ठोकर मार दी। अब दोबारा सरकारी खरीद पंजाब में 5 फसलों की कब आएगी कोई पता नहीं। और उसके ऊपर जिन्होंने 23 फसलों के ऊपर चुटकियां मारी थी, ऐसे आप तो सोए हुए हैं, मैं तो आपको जगा रहा हूं भाई साहब। पटियाला में किसान पीट के मारा, आप समझौता कर गए। नौकरियां पटियाला में मैं बताता हूँ 2 करोड़ नौकरियां, मैं बता देता हूँ, तो 2 मिनट मुझे पूरा करे, मैं अभी बता देता हूँ। 2 करोड़ नौकरियां भी दे देता हूँ, 1 मिनट सुनो। तो पटियाला में देखा नहीं आपने? ओ मैं बता देता हूँ भाई साहब, ओ मेरे पास सब कुछ है, 1 मिनट सुन लो। तो जिन्होंने चुटकियां मारी थी उनके साथ हम समझौता कर गए। तो जब हमने उन्होंने पटियाला में किसान पीट के मारा, तो आपने क्यों समझौता किया भाई उसके साथ? आपने 5 फसलों की एमएसपी को क्यों ठोकर मारी? और उसके बाद आज भी आप उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि आप उनको नहीं घेरते जिन्होंने 23 फसलों पे गुमराह किया था और जो मूंगी उठाने से भाग गए थे। जो 5 फसलों की सरकारी खरीद लेके आए उनको आपको घेरना है। तो ये आपका राजनीतिक षड्यंत्र है। और दूसरी बात मैं बता दूं, अभी जो चांदी जी ने बात की रोजगार के ऊपर, हमें 11 करोड़ ईपीएफ खाते मिले थे विरासत में 75 सालों के 2014 में, आज 26 करोड़ है।
ईपीएफ खाते भारत में, और उसके बाद 20 करोड़ मुद्रा लोन हम दे चुके हैं। तो हम अपना 2 करोड़ का जो हर साल का वादा है उसको पूरा कर दिया हमने। और इस बात पे आप हमें बार बार 2 करोड़ नौकरियां पहले डाटा चेक कीजिए, उसके बाद हमको घेरिए। और आपके पास क्या है, आप 23 फसलों पे गुमराह करके आए, चुटकियां मार के आए, और आज सारे के जो आपके आंदोलनकारी हैं, आपके प्रायोजित, उनको भाजपा के पीछे लगा दिया। क्यों? ताकि कोई आपसे ना पूछे कि आपने क्या किया 2 सालों में, 2.5 सालों में कैसे पंजाब को लूटा, क्यों आपने 1 लाख करोड़ का कर्जा लेकर केजरीवाल की पार्टी को सींचा, ये आपको सवाल ना हो तो इस बात। लेकिन अब पंजाब देख रहा है कि ये जो आंदोलनकारी हैं, धरनाकारी हैं, ये सरकारी प्रायोजित हैं, ये सिर्फ भाजपा के विरोध में आंदोलन करेंगे। चलिए ठीक है, और ठीक है किसी सर। पार्टी के विरोध में इनको आंदोलन नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है सर, आपकी बात आ गई, इसका जवाब ले लेते हैं। किसान नेता मनराज जी हमारे साथ है। मनराज जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले चंदी जी का रुख कर लेता हूँ। चंदी जी क्या कहेंगे इस पर? जसवीर जी, मैं धालीवाल साहब को 2 बातें याद दिलाना चाहता हूं। एक तो ये गुजरात मॉडल की पहले बहुत बातें करते थे, अभी लास्ट 4 महीने पहले 3400 पोस्ट जनरेट की गुजरात सरकार ने, 17 लाख नौजवानों ने अप्लाई किया। ये बीजेपी का चेहरा है। उसके बाद यूपी, जिसको ये जोगी मॉडल बोलते हैं, सिर्फ 90 पोस्ट जनरेट हुई है। 96,000 नौजवानों ने अप्लाई किया। ये हालात है, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में माना। देखिए 10 साल में 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ नौकरियां बनती है। अरे भाई, आप 1 करोड़ ही लिख दीजिए। आपने तो अभी अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हमने 26 करोड़ ईपीएफ खाते बिना नौकरियों के नहीं खुले, बिना नौकरियों के 26 करोड़ ईपीएफ खाते नहीं खुले। जो ईपीएफ खाता नौकरी वाले का खुलता है, याद रखो, नौकरी वाले का खाता खुलता है ईपीएफ का। ईपीएफ अकाउंट उसी का बनता है जिसको नौकरी मिली, वरना नहीं बनता। क्योंकि वो जनतक होना चाहिए था। पीएम केयर फंड हमेशा तो जनतक है, ये तो और जनतक होना चाहिए डाटा था। है, उसमें भी कोई ना कोई झोल है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। आपको तो सभी झोल ही दिसने हैं। आपने 10 साल में मोदी सरकार ने, आज अपने IMF और वर्ल्ड बैंक के कहने के बावजूद कि आप इतना लोन मत लीजिए, आज देश को गिरवी रख दिया आपने। चाहे बीजेपी की सरकार आए, चाहे किसी और की आए, लेकिन कर्ज वो सरकार के ऊपर है, देश के ऊपर है। 108 लेकिन भाजपा का सीधे तौर पे ये कहना है ना सर, ठीक है, आप कर्ज की बात आपने छेड़ी है, चंदी जी कर्ज की बात आपने छेड़ी है, वो कहते हैं कि 50,000 करोड़ का कर्ज जो है वो पंजाब सरकार ने लिया है, हर एक बच्चे के सिर पर जो है वो कर्ज की फंड है। चंदे के नाम से 1 लाख करोड़ का ले गए जी, अब 1 लाख पहुंच गया, पहुंचने वाला 1 लाख करोड़ तक। लीजिए कुछ ही मिनटों में 50,000 करोड़ और बढ़ गए आपके नाम पे, और कोई भी नहीं है जी। बोलिए 1 लाख करोड़ का 1 लाख करोड़ का ये कर्जा ले चुके हैं अब तक। सर हमने बराबर हिसाब भी दिया, 49,000 चीना हिसाब भी दिया। बीजेपी कोई पर 10 सालों का। चलिए ठीक है, मनराज जी का रुख कर लेते हैं, किसान नेता हमारे साथ है। मनराज जी, एक सवाल आपसे है, क्योंकि जब आंदोलन की बात आती है, किसान आंदोलन की बात आती है, तो ये कहा जाता है कि इसका राजनीतिकरण हो गया है, इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है, विरोधी जानबूझ के जो है किसानों की आड़ में सियासत कर रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा का ये कहना है कि भाई आज आप मोर्चा लगा रहे हैं, आज आप धरने लगा रहे हैं, जब किसान फसलों को आग लगाता है, वहां पे उस समय जब कटाई का समय आता है, आग लगाने के कारण कई लोग जो है उसमें झुलस जाते हैं, आम लोग बीमार पड़ते हैं, उस समय इसके खिलाफ मोर्चा क्यों नहीं लगाया जाता? आज किसान कहता हम अपनी मांगों को लेकर वहां पे लगे हैं, तो जब पराली को आग लगती है तो उस समय किसान क्यों नहीं बोलते? देखिए सर, पहली बात तो ये बता दें भी जे भाई साहब बोल रहे हैं कि आपका आम आदमी पार्टी का विरोध नहीं हो रहा। गुरमीत सिंह खुडिया को लगातार घेरा जा रहा है, अमृतसर में कुलदीप धालीवाल को लगातार घेरा जा रहा है, इनके एमएलए लगातार घेरे जा रहे हैं। जहां तक कि मुख्यमंत्री को घेरना था फरीदकोट में, और वहां पर लगातार पुलिस लगाकर, जैसे बीजेपी पुलिस लगा रही है वैसे ही आम आदमी पार्टी भी पुलिस लगा रही है।
आवाज बंद की जा रही है। आम आदमी भी उतनी ही जिम्मेवार है, वो भी अत्याचार उतना ही कर रही है। लेकिन बीजेपी 10 साल पहले से लगातार वादे करके लगातार मुकर रही है। बीजेपी का भी विरोध हो रहा है। और जो आम आदमी पार्टी है, इनका बठिंडा में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका लगातार कुलदीप धालीवाल का लगातार विरोध हो रहा है। और जलंधर में विरोध हुआ। आपकी जानकारी के लिए दे दिए कि लगातार आपको ये कोई वीडियो चाहिए तो वो भी प्रोवाइड कर देंगे। सोशल मीडिया पर भी वीडियो है। इनके मंत्री, इनके एमएलए ठीक का है, गिराव विरोध हो रहा देखिए, है। ठीक है, ठीक और है, आप कह रहे हैं कि हमें विरोध हमें किया जा इनसे रहा है। कोई बिल्कुल, लेना देना मैं नहीं आपकी है। बात से ये सहमत हूँ कोई कुछ मनराज कह रहा है, जी। जो सरकार बिल्कुल सत्ता में मनराज होगी, जी, आपकी चाहे कल बात को से मैं कांग्रेस सहमत सत्ता हूँ, में आ क्योंकि जाए। किसान जो है वो आम आदमी पार्टी का भी विरोध कर रहे हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिरकार, क्योंकि चुनाव के समय जब आप ये ऐलान करते कि भाजपा के खिलाफ जो है वोट ना डाली जाए लोगों के द्वारा, तो ऐसे में क्या आपके द्वारा पंजाब की सरकार के खिलाफ भी कुछ ऐसा फतवा जारी किया गया है? देखिए सर, वोट सिस्टम, जो वोट सिस्टम है कोई कहीं डाले। जब हम इलेक्शन नहीं लड़ता, जब किसान किसान कहीं भी वोट पा सकता है, वो उसकी मर्जी है, उसका उसका कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हमारी मांगे जो है, वो कांग्रेस सरकार थी तभी आंदोलन किए। अब जो देता है, जो एमएसपी की 10 साल पहले मोदी जी ने गारंटी करी थी कि मैं एमएसपी दूंगा, उस वो भी नहीं दे रहे हैं। आगे जो आएंगे उसका भी उन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए हैं, बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की है कांग्रेस वालों ने। वो भी जो करेंगे, जब ये आएंगे, जब वो आएंगे, कोई भी आएगा, हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए। 2022 में हमारी आयु दुगनी करनी थी, वो कहाँ है? वो बता दीजिए हमें, आयु दुगनी कहाँ रह गई हमारी? और जो महंगाई दर बढ़ी है, उसके हिसाब से जो हमारी फसलों के रेट है, वो तय देख लीजिए कहाँ रह गए हैं। और जुमले बहुत बताए गए हैं। वो 15 लाख अकाउंट में हम ढूंढ रहे हैं, भी कहाँ रह गए। हम सिलेंडर सिर पे रखकर इनके मंत्री प्रदर्शन करते थे, वो आज नहीं दिख रहे हैं। पेट्रोल डीजल 100 के पार है, वो नहीं दिख रहा है। इनको जो नशे की, जो लगातार 50 किलोमीटर बीएसएफ के घेरे में था, इनके घेरे में, वो इनको नहीं दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, जो ठीक है, लगातार किसानों चलिए, को ठीक है, तमाम मुद्दे प्रदर्शन हैं। यूपी ठीक में है सर, हुआ, ठीक है, जो बिल्कुल ठीक है जो भी मनराज जी, ठीक कारनामे है, हुए, ठीक जो है, बिल्कुल भाजपा आपकी के बात, समय अब आपकी कारनामे बात पे आ हुए, रहा हूँ सर, उनका मैं आपकी कोई बात पे जवाब आ नहीं रहा हूँ। देना। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है, आपके तमाम मुद्दे हैं, और जब तक इन मुद्दों का हल नहीं निकलेगा, इन मसलों का हल नहीं निकलेगा, किसानों का कहना कि हम सवाल पूछते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। टोनी जी का रुख कर लेते हैं। टोनी जी क्या कहेंगे, क्योंकि किसानों ने सीधे तौर पर ये कह दिया है कि भाई कोई किसी को भी वोट डाले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे सवाल है, हमें जो हमारी आयु डबल करने की बात की गई थी, एमएसपी पे गारंटी थी, कर्ज माफी की बात थी, और अन्य मांगे थी। ये तो बात ठीक है, बात उनकी जसबीर जी के जब भी वो मांगे अपनी उठाते, उन्होंने कई जगह पर आपका किया है, आपका विरोध भी, बट वो तो वो पार्टियां अपने हिसाब से अगर से वो अपना पक्ष है वो बताने के लिए ऐसा बोल देती है कि कोई भी पार्टी है बेशक, जिसका वो विरोध करेंगे वो सीधा कैसे मानेंगे कि हाँ जी हमसे ही वो उल्टा है। वो यही कहते हैं कि जी इनका दूसरी पार्टियों की मिली से थोड़ा बहुत होता भी है, बट ज्यादा है, जो ज्यादा मोटे तौर पर है, जो वो तो उनके अपने मुद्दों को लेकर जो देरी हुई उसके लिए, और वो आपसे भी बहुत ज्यादा हर्ट हुए। उन्होंने जिन क्योंकि किसानी मोर्चे के दौरान जो भी किसान थे वो तकरीबन उनकी मोटे हिसाब से 80% के ऊपर क्या अकाली दल को इसका फायदा मिलने जा रहा है? डाली थी। क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल के जो विरोध हो रहे हैं, क्या श्रोमणी अकाली दल को इसका फायदा मिलेगा? क्योंकि आपके विरोध नहीं हो रहे, क्योंकि आप क्षेत्रीय पार्टी की आप बात करते हैं, आप कहते हैं किसानों की पार्टी है, तो ऐसे में किसान क्या इस तरह से, जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, क्या इसका फायदा अकाली दल को मिलेगा? देखो, वो विरोध उनका कर रहे हैं जिनसे उन्हें लग रहा है कि हमारे साथ कुछ ठगी हुई है, हमारी बातें मानी नहीं गई, जहाँ हमारे साथ कुछ ब्लफ हुआ है, कहा कुछ और पूरा नहीं किया। जैसे आप वाले भी सरकार बनने के बाद ये बोलने लगे कि अब किसान जगह देखकर, मुद्दा नहीं जगह देखकर धरना लगाते हैं, तो उनसे हट होकर वो अपना करते हैं जो भी विरोध।
अकाली दल किसानों को आज तक जो मिला, बेशक गांव में मंडियां, पक्की मंडियां हो, बेशक बिजली खेतों में बिजली हो, बेशक पानी, पक्के खाल, नहरीकरण, और सारा जितने काम हुए हैं वो किसानों को पता है कि वो अकाली दल के जुड़े हुए हैं, इसलिए वो अकाली दल का विरोध नहीं करते। कुदरती है, हमारा जो बेसिक वोट बैंक है वो भी ज्यादातर किसानों में है, तो हमें कुदरती है ठीक है, कि जब हमारा विरोध ठीक है, किया ठीक तो है, नुकसान ठीक भी है, हुआ ठीक है, और फायदा भी होगा। ठीक है। धारीवाल साहब, इस पर क्या कहेंगे? अकाली दल सीधे तौर पे आपने उनका कहना सुन लिया, किसान नेता का कहना सुन लिया, आम आदमी पार्टी का सुन लिया, लेकिन ऐसे में चुनाव में जो अब स्थितियां अब हो चुकी हैं, तो आपको नहीं लगता कि काफी गंभीर हो गई है? क्योंकि एक तरफ आपका जीत का दावा है, दूसरी तरफ आपके खिलाफ एक गुस्सा है, एक विरोध है। हालांकि इस पर लेकर आपने कहा कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि आपने जिस स्थान पर अभी जाना था वो आप पहुंच चुके हैं, क्योंकि अंतिम चरण पंजाब में चुनाव होने हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर नुकसान तो कहीं ना कहीं झेलना पड़ रहा है ना। एक तरफ किसानों का गुस्सा है, दूसरी तरफ किसान सवाल पूछ रहे, वो कह रहे हम लोगों के सवाल है जो सीधे तौर पे हम पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, और जब हम सवाल पूछते हैं हमें जो है सीधे तौर पे अलगाववादी क्या दिया जाता है, उग्रवादी क्या दिया जाता है। देखिए जसबीर जी, पहली बात तो आपके सामने ही मुकर गए। वो कहते हैं हमने तो कहा नहीं भाई साहब कि धारीवाल भाजपा साहब, को वोट मत डालो। आपके सामने ही मुकर गए आंदोलनकारी, कहते हैं हमने नहीं कहा कि भाजपा को वोट मत डालो। अब ये पीछे हट गए हैं। पहले इन्होंने सभी जगह पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गांव गांव गए, हमारे पोस्टर फाड़े, सब कुछ किया कि भाजपा को वोट मत दो। और अब खुले में क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमने कहना शुरू कर दिया कि भाई साहब अगर आपने हमको वोट नहीं डालनी तो हमारे दरवाजे पर क्यों आते हो। तो इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इनको मेनली तो हमारे कैंडिडेट की जहां पे वो अपना रैली कर रहा है उसमें जाके जज्जू डालना है। तो ये इनको उसी के लिए ये प्रायोजित हैं, ये प्रायोजित लोग हैं। ये कोई इनका किसानी मांगों के साथ कुछ लेना देना नहीं। पंजाब का किसान समझ चुका है, जो किसान जो सरकारी खरीद को ठोकर मार दे वो किसान नहीं हो सकता जसबीर जी, वो किसान नहीं हो सकता। ये सरकारी 5 फसलों की खरीद को ठोकर मार के पंजाब की तकदीर को ठोकर मारने वाले लोग, अब पंजाब इनको मुंह नहीं लगा रहा। कोई धरनाकारी है, प्रदर्शनकारी है, कोई किसान नहीं है। और अब ये इन्होंने पहले इलेक्शन में भी खड़े हुए थे तो सबकी जमानतें जब्त हो गई थी, और अब इन्होंने सोचा कि जमानतें तो हमारी तो जब्त हो गई थी, चलो आम आदमी को नहीं तो कांग्रेस को सपोर्ट कर दो, तो उनकी सपोर्ट लेकर के चल रहे हैं। वो स्पष्ट है, वो दिखावे में 1-2 जगह पे कर दिया प्रदर्शन की, हमने खुटियां को घेर लिया, उसको घेर लिया, वो हम जानते हैं उनको कैसे घेरा है और हमें कैसे घेरते हैं। वो सारी चीजें चल रही हैं। तो वो, और एक बात और है, एक मैं और आपको बात बता दूं, ये जो संयुक्त किसान मोर्चे की 32 जथेबंदियां थी, आज नीचे 200 जथेबंदियां काम कर रही हैं। पता ही नहीं है कौन है जिले में कौन झंडा उठा के चल देता है। वो 32, अगर वो 32 के साथ भी हमको डील करना हो, हमें नहीं, पंजाब का व्यापारी भी डील कर रहा है। बरनाले में 20% हिस्सा मांगते हैं, वो बरनाला में लड़ाई हुई है व्यापारियों के साथ। पंजाब का सारा व्यापार यूपी में चला गया इन आंदोलनकारियों की वजह से। किसान के रीढ़ की हड्डी पर चोट किया, पंजाब के व्यापार पर चोट किया, और सिर्फ राजनीतिक मंचों को लेकर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। इनको पंजाब कभी मुंह नहीं लगाएगा। चलिए ठीक है, पंजाब इसको मुंह नहीं लगाएगा। रमन चंदी जी का रुख कर लेते हैं। चंदी साहब क्या कहेंगे, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा। और उसके साथ जो है सुनील जाखड़ जो कि पंजाब बीजेपी के प्रधान है, उनके द्वारा ये बयान दिया गया कि भाई जिस तरह से आंदोलन किया जा रहा है, और एक चीज उन्होंने बिल्कुल क्लियर की कि जो पहले छोटी गाड़ी में आते थे आज वो फॉर्च्यूनर में आ रहे हैं। वो कह रहे कि इनके एक एक खाते का हिसाब लिया जाएगा, एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा कि पैसा कहां से आया। जसवीर जी, 2 लाइनें हैं। मैं अभी देख रहा था कि आज के दौर का चुनाव भी अजीब है। 10 सालों से राज कर रहे हैं जो, वो पहले भी गरीब थे, वो आज भी गरीब है। अमीर तो किसान कर दिया इन्होंने। आज रंज बीजेपी को ये नहीं है कि किसान हमारे खिलाफ है। मुझे इनकी बातों से ऐसा लगता है कि इनको उनसे ज्यादा रंज ये है कि किसान पंजाब की मौजूदा
भगवंत मान की सरकार के साथ है, उनके खिलाफ क्यों नहीं हुआ? बात यह है, देखिए, अगर पंजाब के फाइनेंशियली तौर पर हालात अच्छे होते तो आज हमें केंद्र की तरफ झांकना ना पड़ता। ये मुख्यमंत्री जी को भी पता है, ये पंजाब के किसानों को भी पता है। जिस तरह से 2 सालों में अलग अलग विषयों पर पंजाब की किसान जथेबंदियों ने माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के साथ बैठ के मीटिंग्स की हैं, उनको मालूम है कि उनके अंदर जो दर्द है पंजाब के प्रति वो कैसा है, किस भाव में है। कहने के लिए, नैरेटिव सेट करने के लिए कोई बयानबाजी आती है, उसका कोई तोड़ नहीं है, लेकिन जो अंदर की सच्चाई है वो यही है कि भगवंत मान जी चाहते हैं कि पंजाब और पंजाब के किसानों को उभारा जाए। 2 लाइनें मैं जरूर कहना चाहूंगा सर, एक लास्ट है सर, लास्ट ही है। जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है, बरस जाना वक्त पर है मेघ, किसी का मकान गिरवी है, किसी का लगान बाकी है। ये बीजेपी को समझ लेना चाहिए। इतनी तानाशाह रवैये के साथ जिस तरह से उन्होंने अटैक ये तानाशाह रवैया है कि उनकी जांच होगी, उनके खातों की जांच होगी, ये डराया जा रहा है किसानों को। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, डराया जा रहा है किसानों को, ठीक है सर, ठीक है। कोनी जी, अंतिम में क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर? क्योंकि एक राय कायम हो चुकी है, सभी राजनीतिक दल जो है वो कहीं ना कहीं किसानों के पक्ष में भी है, लेकिन कुछ जो है वो ये कहते हैं कि अलगाववादी है। भाजपा की बात करूंगा, और ऐसे में विरोध तो भाई आम आदमी पार्टी का भी कहीं ना कहीं किसान करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये एक ऐसा मसला है जिसको सुलझाना चाहिए, जो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है? और ऐसे में जब चुनाव के समय हो और इस तरह के आंदोलन हो तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आज देश का अन्नदाता जो है वो चुनाव के समय में भी प्रदर्शन कर रहा है। एक तरफ तो सभी राजनीतिक दल लोकतंत्र की लड़ाई की बात करते हैं, लेकिन जब किसान अपने हक की बात करता है तो कहीं ना कहीं उस पर आरोप लगते हैं। ये जो आरोपबाजी है ये तो बहुत वाकई मंदभागी है। बट एक बात जरूर है कि आप पार्टी के बुलारे मेरे छोटे भाई, ये वो उनको उस बात को पे मिट्टी डाल के कि आपका कोई विरोध नहीं, आपके तो किसान साथ है, जबकि खुद किसान आगू बोल कर गया कि कैसे हम इनके कैंडिडेट्स का विरोध करते हैं। जैसे खुडिया का उन्होंने जिक्र किया, कुलदीप सिंह का अमृतसर में किया, तो वो खफा तो इनसे भी है। आपने जब मोर्चा लगा तब भी सुना उनको। बट मैं ये कहता हूं कि ये जो आपने नीति बनाई वो भी उनको वोटों लेने के लिए सिर्फ भरमाने की कि जी हम 5 मिनट में वो दे देंगे। बट होना ये चाहिए कि पंजाब के नहीं, अब इनकी तो चलो जिम्मेवारी पंजाब सरकार की तो पंजाब के किसानों के लिए है। आप बीजेपी जैसे पूरे देश के किसान के लिए, पंजाब के किसान के लिए ये बड़ी पार्टी है, केंद्र में सत्ता में है, इनके पास टाइम भी था कि 2 साल थे जब से वो मोर्चा वापस लेने के बाद भी, तो इनके पास टाइम भी था। इनको बड़ा दिल दिखाकर किसान की समस्याओं का हल करना चाहिए था। बट ये ना सिर्फ ये भी एक वोट मुद्दा ही बनकर रह गया है कि दोनों पार्टियां जैसे बात आपने कही, वो बात आपने कह दी जो कोई नहीं कह सकता कि वोट का मुद्दा बन के रह गया। हो सकता है इसी वजह से आंदोलन जो है अभी तक जारी है, और जिस तरह से किसान ये कहते हैं कि भाई हम आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि हमारी मांगे जो है वो पूरी नहीं हो रही। भाजपा के खिलाफ आज पूरे दिन भर में 12 से लेकर 4 बजे तक जो है वो बड़ा प्रदर्शन जो है वो किसानों के द्वारा किया गया अपनी मांगों को लेकर। और सीधे तौर पे कहें, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर अंतिम चरण में इस समय चुनाव प्रचार चल रहा है पंजाब में, सभी लीडर जो है वो जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में जीत का मंत्र के साथ जहां पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं राजनीतिक दल, वही दूसरी तरफ किसान आंदोलन एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि पंजाब में जो है 7% से ज्यादा जो है किसान आबादी है। तो ऐसे में किसानों के सवाल है और विरोध कहीं ना कहीं भाजपा और आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।